ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि नमन। यहाँ के अधिष्ठाता देव संतजन ब्रह्मचारी जी मतोज्ञान भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। यह गुरु आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा लिखित प्रकरण ग्रंथ है। यह प्रारंभिक साधकों और जो ज्ञान के अंतिम सीढ़ी पर पहुंच जाते हैं उनके लिए बहुत ही लाभप्रद है, क्योंकि जो ज्ञान के उस चरम सीमा पर जाने के लिए बस ड्योढ़ी लागना होता है, उनको संसार के तर्क वितर्क से कोई मतलब नहीं होता है। जो कुछ अपने आत्मा की अनुभूति के बारे में किस प्रकार से आत्मा को हम प्राप्त करें उसी के बारे में जानने की इच्छा होती है, इसलिए उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण यह ग्रंथ है। कल जैसा कि आपने देखा कि जो जीवन मुक्त पुरुष आते हैं उनके लक्षणों पर चर्चा की गई थी कि उनका लक्षण कैसे होता है। आगे इसका विस्तार वही चलेगा। अपने आत्मा का जो ज्ञान है जिससे उसको आप पहचान सकते हो वह दृढ़ हो जाए, उसी के बारे में चर्चा चलेगा। आइए वंदना करते हैं। तपोभि क्षीर पापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षाणाम् अपक्षयो अयम् आत्मबोधो विधीयते। 98वां श्लोक।
अखंड आनंद रूपस्य तस्य आनंद लवाश्रिता ब्रह्मादया ब्रह्मादयास्तारतम्येन ब्रह्मादया तारतम्येन भवन्त्यानन्दिनोऽखिलान्। अगला श्लोक। ततजोक्तम् अखिलं वस्तु व्यवहारात् तत अन्यतः तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म क्षीरेशर परिवाखिले। यहाँ पर उस ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया गया कि वह ब्रह्म कैसा है, अखंड है और आनंद है। आनंद का वह खजाना है। अखंड का तात्पर्य है कि उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे हम लोगों का शरीर में अवयव है, अवयव का मतलब कई, इसमें हाथ अलग है, पैर अलग है, इसको अलग किया जा सकता है, पेट है, धड़ है, लेकिन उसमें सब कुछ भी नहीं है। वो तो कई जगह यहाँ भी वर्णन किया जाएगा, वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है, महान से महान है, छोटा से छोटा है, बड़ा से बड़ा, ऐसा वर्णन किया जाएगा। और कई जगह बताया जाएगा उसका कोई रूप ही नहीं है। इसीलिए तो वह हाथी में भी वही आ जाता है, सभी के अंदर है। वही चींटी के अंदर भी, चींटी से भी एक छोटा जीव होता है, उसके अंदर भी आ जाता है, सबके अंदर आ जाता है। तो वह जो आनंद स्वरूप है वही आनंद, क्योंकि अभिन्नो निमित्त उपादान कारण कारक के रूप में सभी प्राणियों के अंदर, सभी जीवों के अंदर वही विद्यमान है। जब वह सबके अंदर विद्यमान है तो सबको जो उसका गुण है वह सबको देता है। दूसरे के गुणों से वह अलिप्त होता है, मतलब उसके दूसरों के गुण जो हैं उसको प्रभावित नहीं करते। लेकिन उसका जो यह गुण है, क्या है? सत्य है, चित्त है, आनंद है। सत्य का मतलब वो सत्य है, चित्त का मतलब ज्ञान स्वरूप है, प्रकाशित होने वाला, भासता है, और आनंद का मतलब आनंद ही। लेकिन ये तीनों गुण उसके पास कैसे हैं? असीमित हैं। बाकी जहां पर जिन वस्तुओं के अंदर होता है, तो जो भी जीव अपनी शक्ति के अनुसार ही वो आनंद प्राप्त करता है। जैसी उसकी क्षमता होती है उसी के अंदर उसको आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे बिजली का दृष्टांत आपके सामने है, छोटा उपकरण है 0 वाट का तो थोड़ा प्रकाश आएगा, 1000 वाट का तो ज्यादा प्रकाश आएगा। इसी प्रकार से मशीन में लगा दिया तो फैक्ट्री चलने लगेगी, मशीन चलने लगेगी, गीजर में लगा दिया पानी गर्म हो जाएगा। इस प्रकार से तो वही परमात्मा एक ही है, वह आनंदमय है। देवता जिनके पास ज्यादा सामर्थ्य होता है तो वह ज्यादा उस आनंद को मिलता है, लेकिन वह भी क्या होता है? लव मात्र ही, तस्य आनंद लवासता। एक लव मतलब थोड़ा सा, जरा सा ही उनको मिलता है, और हम लोगों को तो बिंदु के समान मिलता है। जैसे अगर वर्ल्ड का संसार आप मैप देखें, ग्लोब देखें, तो उसमें भारत देखेंगे तो छोटा सा भारत का आएगा। अगर हरिद्वार को देखेंगे तो बिंदु के समान होगा। तो हमारा आपका अस्तित्व कहाँ होगा? दिखाइए नहीं पड़ेगा। सोनो कुटेर क्या होगा? पेन, बहुत बारीक पेन होगा तो शायद उसके माध्यम से उसको, और वह लिखा ही नहीं होगा। हरिद्वार शायद लिखा हो, नहीं तो अभी नहीं होगा। मैक्सिमम प्रदेश, बड़े बड़े शहर, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद, इनको बिंदु के रूप में दिखाए जाएंगे। ब्रह्म आदि तारतम्य, वही तारतम्य अपनी क्षमता के अनुसार उसी ब्रह्म से ब्रह्म्यात है, मतलब ब्रह्म के द्वारा उस आनंद का उपभोग करते हैं, उतना ही पाते हैं।
कितना, जितनी उनकी क्षमता है, अपने अनुपात में ही भवति आनंदो अखिला, वह संपूर्ण जगत के सभी जीव उसी से आनंदित होते हैं। कोई ज्यादा आनंदित होता है, कोई कम आनंदित होता है। यह निर्भर करता है दो चीजों पर। एक तो उनकी सामर्थ्य क्या है, दूसरा उनके अंदर सत्वगुण का, पूरे सत्वगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी, कौन सा गुण उनके अंदर ज्यादा होता है, उसी के अनुसार उनको वह आनंद भी प्राप्त होता है। तो अगला देखें, तदजोक्तम अखिलम वस्तु। तदजोक्तम मतलब वही ब्रह्म जो है, जितने भी वस्तु हैं सभी उसी से युक्त होकर के व्यवहारम तत् अन्यतः, मतलब सभी पदार्थ जो है, क्योंकि वह ब्रह्म जो है कण में विद्यमान है, तो सभी पदार्थों के अंदर वही विद्यमान है, क्योंकि सभी का अभिन्न उपादान कारक है। कारक का मतलब क्या होता है, जैसे शायद आप लोगों ने देखा होगा कि मिट्टी से घड़ा बनता है, सुराही बनती है, कसोरा बनता है, दिया बनता है, तो कैसे होता है, कुम्हार जो है बाहर से मिट्टी लाता है और फिर उसको जैसे आटा गूंथते हैं वैसे गूंथता है और उसके बाद सब बनाता है। तो जो बनाने वाला है, जिसके कारण से वो बनता है, उसको हम कहते हैं निमित्त कारक। कारक को विशेष करके 3 प्रकार से माने जाते हैं। तो जो जैसे मकान बनाने वाला है, कौन बनाया, गुरुदेव ने बनाया, तो गुरुदेव तो उसके निमित्त कारण है, लेकिन उपादान कारक क्या हुआ, जैसे वह घड़े कोसे इत्यादि बने तो उसका उपादान कारण किस वस्तु से बना है, तो वह कौन हो जाएगा, मिट्टी। और वह मिट्टी जो है प्रत्येक जितने भी वह बनाया सब में वह पोर पोर में अंशुत होता है, हर जगह वही मिट्टी होगा। उसको फोड़ोगे तो मिट्टी बनेगा, पका दोगे बेशक, फिर भी चूर चूर होने के बाद वह मिट्टी में ही मिल जाएगा। इसी प्रकार से स्वर्ण का आभूषण है, वह भी हर जगह सोना ही है। सुनार जब जाता है दुकान को, जब बढ़ाता, बढ़ाने का मतलब जिस दुकान बंद करता है वहां पर रख के घर चला जाता है या ले करके भी आता है, तो यही कहता है कि यह 300 ग्राम 400 ग्राम या 1 किलो 2 किलो चांदी होगा और थोड़ा सा सोना होगा 200 ग्राम। वह नाना प्रकार के आभूषणों को नहीं देखता, वो तो केवल सोने को देखता, क्योंकि सोना भी हर एक आभूषण में नहीं। लेकिन यह जो जगत बनाया गया है, यह जगत बनाया गया, जगत के बनाने में तो हर एक हमारे 6 आस्तिक दर्शन हैं, 3 मुख्य नास्तिक दर्शन हैं, 3 दर्शन और हैं वो भी नास्तिकी हैं। हर एक का अलग अलग विचार है। मुख्य रूप से इतना ही समझें कि उस ब्रह्मा ने ही, उस ब्रह्म ने ही अब माया का सहारा लेकर के अपने से नीचे उतर करके सगुण निराकार का स्वरूप, जिसको भगवान कहते हो, ईश्वर कहते हो, वही जो है माया का सहारा लेकर के यह इसका निमित्त कारण वह है। फिर उपादान कारण के रूप में कोई वस्तु कहीं से बाहर से नहीं आया, कहां से लाता है, अपने अंदर से। कैसे, जैसे मकड़ी अपने अंदर से निकाल करके जाला बनाती है और बाद में अपने अंदर ही लीन कर जाती है, उसी प्रकार से यह सृष्टि भी जो भी मटेरियल लगा उपादान कारण के रूप में, वही परमात्मा अपने अंदर से ही निकालता है, उसी के अंदर लीन कर जाता है। फिर कहते हैं कि भाई यह तो ठीक नहीं जच रहा है, क्यों, अपने अंदर से निकालेगा तब तो वह ब्रह्म जो है वह करने वाला हो जाएगा, करता हो जाएगा, वो तो करता है। तो कहते हैं जैसे रोए निकलते हैं शरीर में, नाखून निकलते हैं, तो नाखून क्या होता है, मुर्दा होता है, इसको काटोगे कहीं से ना, अगर आपका शरीर का अंश कोई ना कटे कोई से, तो इसमें कोई दर्द नहीं होगा, जैसे भी काटो। ऐसे ही रूहों का ये मुर्दे होते हैं, तो जिस प्रकार से अपने आप ये निकलते हैं, और अन्य चीजों का उदाहरण दिया कुश इत्यादि का, उसी प्रकार से यह सब कुछ वह परमात्मा इस शरीर का निर्माण करता, इस सृष्टि का निर्माण किया। तो अनंतो गत्वा
उसको हम इसीलिए, क्योंकि निमित्त कारण भी वही है, उपादान कारक के रूप में भी कारण वही है, इसलिए उसको अभिन्न निमित्तो उपादान कारण या कारक इसका बताया गया। सहायक कारण भी होते हैं, जैसे सुनार बना रहा है या मिट्टी वाला बना रहा, कुम्हार बना रहा है, तो सूत भी होगा, चकवा भी होगा, अन्य चाकू भी होगा काटने के लिए। सुनार के पास भी क्या होता है, उसके पास छोटी सी निहाई भी होती है, फूकनी भी होती है, जल भी होता है थोड़ा ठंडा करने के लिए, कुछ उसमें मिलाने वाला मटेरियल नहीं होता। यह सब सहायक कारण के रूप होता है। लेकिन परमात्मा के लिए तो कोई सहायक कारण, कोई कारण नहीं है, बल्कि अपने अंदर से उन्होंने आकाश को प्रकट किया, आकाश से वायु, तेज, फिर जल, पृथ्वी, उसी से सब कुछ यह रचना किया। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि सभी पदार्थ, चूंकि जितने भी है, वस्तु भी है, जीव तो है ही है, उसी ब्रह्म के द्वारा ही व्याप्त है। तो ब्रह्म के द्वारा व्याप्त हैं, तो सारे जितनी भी उनके अंदर चेष्टा दिखाई देती है कि यह अमुक व्यक्ति चल रहा है, अमुक व्यक्ति बोल रहा है, अमुक व्यक्ति किसी को मार रहा है, सब किसकी शक्ति है? वह ब्रह्म की शक्ति होती है। उसी परमात्मा की शक्ति से वह सारे सभी अपने अपने कार्यों का संपादन करता है, क्योंकि ब्रह्म ही सभी पदार्थों में व्याप्त है। कैसे व्याप्त है, क्यों मालूम नहीं होता आपको? अज्ञान के कारण हमें नहीं मालूम होता है। बाद में बताया जाएगा कि जैसे हम चक्षु से हम उसको नहीं जान सकते, लेकिन जिसका चक्षु, जिसका बुद्धि, मन अज्ञान से ढका हुआ है, यानी जिसके अंदर अविद्या का ही भाव है, मतलब अविद्या मुक्त नहीं है, जो अविद्या से ग्रस्त है, वह कभी भी उसका अनुभव नहीं कर सकते। जो अविद्या जिनकी क्षीण हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, जिनका मल भी शांत होगा, उन्हीं का विद्या शांत होगा। ज्ञान, उनके अंदर ज्ञान का प्रस्फुरण हो चुका है, वही उसको जान सकते हैं, वही उसका अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए सभी लोग परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते। अनुभव कराने वाला यही बुद्धि है, कोई अन्य बुद्धि नहीं है। इसी के द्वारा अनुभव होता है जब आप ध्यान की गहराई में जाते हैं। लेकिन कब अनुभव होगा? जब आपका पिछला जितना भी संस्कार, पाप, पुण्य, वह भी नष्ट हो जाएगा, आपका अज्ञान नष्ट हो जाएगा। और उसका क्या लिंग क्या है, कैसे पहचानोगे? जब आप सभी जीवों के अंदर अपने स्वरूप को देखोगे। अभी तो अपने बच्चों के अंदर अपना स्वरूप नहीं देख पा रहे, परिवार के अंदर अपना स्वरूप नहीं देख पा रहे, और उन्हीं के स्वरूप को, उन्हीं के आत्मा को अपने अंदर नहीं देखोगे, क्योंकि आपके अंदर ही पूरी सृष्टि है, आपके मन में ही सारी सृष्टि है। स्वप्न में क्या होता है, कभी सोचा है? स्वप्न में जो सृष्टि बनती है, उसमें कहीं बाहर से आदमी आते हैं क्या? बाहर से शेर भी नहीं आता, बाहर से नदी भी नहीं आता, नाले भी नहीं आता। आपका मन ही जो है नाना रूपों में प्रकट हो जाता है। हजारों आदमी कभी देखते हैं, कभी शेर होते हैं। अरे कल तो मैंने दिन में सपना देख लिया। जब दिन में सपना हम तो नहीं देखते थे, दिन में वो करीब 2 बजे के पहले जगह थे, 1-1:30 बजे, फिर 1:15 के बाद ही, 1:15 के बीच में दिन में पता नहीं डर गए। बड़ी मतलब विचित्र चीजें हमने सुना क्या, और ऐसी चीजें जो कभी देखा नहीं था। हाँ, बचपन में देखा होगा, बचपन में तो गांव की बातें थी, ऐसा चीज है। और इतने लोग किस हद्दी है, कहां से आए? क्या वो लोग पैदा हुए थे क्या? आपका मन ही सबको करता है, क्योंकि जो वासनाएं आपके अंदर होती हैं, सुप्त वासनाएं होती हैं, वो क्षीण अवस्था में, तनु अवस्था में पड़ी होती हैं। वह मन क्या करता है, उनका भोग करने के लिए वह सब सारा जगत का एक सृष्टि का निर्माण करता है, और उसी से आपको भोगते हो और सुखी और दुखी होते हैं। अविद्या का सूचक तो ही है ना। तो सभी वस्तु जितने भी संसार की हैं, उस भगवान के जो गुण हैं, उस परमात्मा के, ब्रह्म के जो गुण हैं, उसी गुणों से ओत प्रेत होती हैं। इसी के कारण कल बताया गया था कि सभी वस्तु किसी न किसी को प्रिय होती है। वह
प्रेम स्वरूप भाव स्वरूप है तो जगत की सारी वस्तुएं, क्योंकि उसमें उसी का अंश है, तो सभी वस्तु प्रेम युक्त हैं और किसी न किसी को प्रिय होती है। कल बताया था, छिलका भी किसी को प्रिय है, विष्टा भी किसी को प्रिय, कोई चीज बेकार नहीं है। जितना भी ये आप लोग कागज वगैरह कटिंग फटिंग करके कपड़े की कटिंग होती है, सब कुछ, यहाँ तक कि पेड़ों के पत्ते भी जो वैसे होते हैं बड़े बड़े, यहाँ तक कि बाल, ये जो बाल है ना, जो तिरुपति बालाजी में विशेष करके इनका व्यापार करते हैं लोग, जो बाल कटवाते हैं उसको विदेशों में एक्सपोर्ट करके पैसे कमाते हैं। कोई चीज लेश मात्र भी नहीं है जिसका कोई किसी को प्रिय नहीं है, क्योंकि परमात्मा का यह तीन शक्तियां हैं न, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और भाव शक्ति। भाव शक्ति का मतलब तीन शक्ति, तो वह शक्तियां सभी के अंदर विराजमान है। इसीलिए अगर एक अंधा लड़का है, लूला लंगड़ा भी है, सुनता भी नहीं, बहरा भी है, लेकिन वह भी किसी न किसी को तो प्रिय है, कम से कम अपने माँ बाप को तो प्रिय होगा ही होगा ना। मंद बुद्धि भी किसी न किसी को प्रिय है। तो जितने भी हैं संसार में सभी किसी न किसी को प्रिय होते हैं। क्यों? क्योंकि वही वही परमात्मा, वही ब्रह्म सभी के अंदर है ना। अब ऐसा अगर आपको बोध हो जाए तो किसी को गाली दोगे क्या? किसी से देश करोगे? किसी की चुगली करोगे? नहीं करोगे ना, क्योंकि वो तो आप ही हो, वही ब्रह्म आपके अंदर, वही ब्रह्म उसके अंदर। अगर किसी को मारोगे भी तो किसको मारोगे? अपने ही को मारोगे। अरे कौन से उपनिषद में बताया गया है, मांडुक्कर का में लिखा हुआ कि अगर कोई किसी को दुखी करता है तो परमात्मा स्वयं दुखी होता है। कहता है परमात्मा, ब्रह्म भगवान कहते हैं कि यह तो मेरे को ही दुख दे रहा है। इसीलिए जो शरीर को भूखा सताता है ना, गीता में भी भूखा रख देता है, एक दिन दो दिन का नहीं, वो तो पेट साफ करने के लिए तो ठीक है, लेकिन हफ्तों 10 दिन महीना सताता है, सत्ता है खुद, उसको कहते हैं मेरे को ही सता रहा है, क्योंकि मेरे को ही भूखा रख देता है। अरे भोग करने वाला जीवात्मा क्या है? परमात्मा का ही तो अभिन्न अंग एक प्रकार से हुआ है, तो भूखा हो जाता है ना, भोग तो कर रहा ना। आत्मा नहीं भोग करता, लेकिन आत्मा का ही एक बिंब प्रतिबिंब के रूप में जो जीवात्मा बना हुआ वो तो भोग करता है ना। वह भूखा रहेगा, वह दुखी होगा, तो परमात्मा नहीं दुखी होगा। तो आप दूसरे को सता रहे हो तो दूसरा दुखी हो रहा है, इसका मतलब उसका वह परमात्मा वो दुखी होता है। इसीलिए किसी को कभी नहीं सताना। अब कब होगा? कब नहीं सताओगे? जब आपको ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा। तो यहाँ पर यही है, सभी वस्तु जो है उसी ब्रह्म से युक्त हैं। अखिलम वस्तु, इस सृष्टि में संपूर्ण जितने भी जो भी देख रहे हो, चाहे जीव है, चाहे कपड़ा है, लत्ता है, सब कुछ उस ब्रह्म से ही युक्त है। इसीलिए सब चीज को ठीक ठाक रखना भी चाहिए। व्यवहार तद अन्यतः, व्यवहार में जो चेष्टाएं उनकी दिखाई देती हैं, जो काम करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, वह केवल उसी के शक्ति के द्वारा। कौन शक्ति? ब्रह्म के शक्ति के द्वारा, उसी के द्वारा यह संभव है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, संपूर्ण जगह सर्वगतम वही ब्रह्म व्याप्त है। और कैसे? क्षीरे शर परिवार अखिले, जैसे दूध में मक्खन। दूध को मक्खन निकालने के लिए क्या करते हो मालूम होगा ना, दही जमाते हो, फिर उसको मथते हो। दूध में किसी को मक्खन नहीं, अरे मक्खन नहीं दिखाई देगा ना, लेकिन जब उसको दही जमा दोगे, खूब मथोगे तो मक्खन निकलेगा। उसी प्रकार से आप अपने इस मन को खूब मथो, मथानी से खूब मथो, बुद्धि के द्वारा चिंतन करते करते मथो, तो इसमें से वह आनंद का जो वह मक्खन है वो निकलेगा। आपका ही वही जो परमात्मा का साक्षात अनुभव कराता है वह आपका, बशर्ते आपकी बुद्धि भी परिष्कृत हो, शुद्ध हो, तो वही मक्खन निकलेगा। तो जितने भी इस शरीर के अंदर चिंतन करने से, अभी पीछे बताया गया था ना, ब्रह्म का चिंतन करते करते आप ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे। जैसे एक कीट का उदाहरण दिया था,
वह कीट जो है केवल उसका चिंतन करके, भृंगी का चिंतन करते करते वह भृंगी के रूप में हो जाता है। तो उस ब्रह्म का चिंतन करोगे तो ही बन जाओगे। कोई अगर स्त्री का चिंतन करता है तो स्त्री बन जाता है, अगली योनि भी स्त्री बनती है। इसलिए हमें किसी का चिंतन करना है, ध्यान करना, तो किसका करना है? उसी अपने आराध्य परमात्मा का, अपने स्वरूप का चिंतन करना, दूसरे का नहीं करना है। और क्या है इसके बाद? क्षीरे सपरिवर अखिले, संपूर्ण दूध में वही मक्खन अलग हो जाता है मथने से। इसी प्रकार से अपने अंतःकरण को मत हो, यानी कैसे मत होगी? बुद्धि के द्वारा चिंतन करते 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 कि हम ही ब्रह्म हैं, हम किसी कार्य के कर्ता नहीं हैं, न भोक्ता हैं, न ज्ञाता हैं, हम तो इस शरीर से, मन बुद्धि से बिल्कुल अलग हैं। ऐसा करते करते आपको स्वयं साक्षात अपने स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। वो जो मक्खन रूपी ब्रह्म है उसका अनुभव आपको हो जाएगा। अगला देखिए, जत भाषा भाषते अर्कादि भाष्यतु न भाष्यते जेन सर्वम इदं भाति। अरे तद ब्रह्मम इति अवधारेत। एक श्लोक पीछे छोड़ गया, किसी ने बताया नहीं। एक श्लोक पीछे छोड़ गया। अनर्व अस्थूलम ह्रस्वम अदीर्घम अजम अव्ययम अरूपम अगुण अगणाख्यम तद ब्रह्म इति अवधारेत। वह ब्रह्म का स्वरूप का वर्णन किया। क्या है? और न, इसको अलग कर दो। यहाँ पर अरु वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है, अस्थूल और मोटा से मोटा है, हर्ष छोटा से छोटा है, और दीर्घ लंबा से लंबा है। मतलब सबसे छोटा क्या है? किसी पढ़ने वाला कोई पढ़ा ही नहीं, आपको मालूम होगा। अमीबा तो जीव है ना, लेकिन पार्टिकल में कौन सा है? पहले परमाणु था, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थी। प्रोटॉन से भी एक परमाणु को भी तोड़ करके उससे भी छोटा एक साइंटिस्टों ने कुछ साल के पहले ही परमियान इसका खोज किया है, सबसे छोटा। गॉड पार्टिकल, लेकिन गॉड परमात्मा तो उससे भी छोटा है ना, उससे छोटा कुछ है नहीं, न उससे कोई बड़ा है। वो तो विचित्र है ना। अपरिमाण ना, अपरिमाण, अपरिमाण। ठीक से बताओ, अपने अनुभव के अंदर लाना है, अगर जानते हो तो। मेरे को ठीक से याद नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, जानना चाहिए। इतना छोटा। पहले तो हम लोग यही जानते थे कि इलेक्ट्रॉन ही एक दूसरे तत्व से संयोग करके अपनी संयोजकता के अनुसार, अपने वेलोसिटी के अनुसार उसको संयोग करते हैं। लेकिन अब तो दूसरा परमाणु होगा तो कारण कुछ और हो जाएगा, छोटा और होगा तो कुछ और रीजन हो जाएगा। वो पहली थ्योरी तो फेल हो गई ना। तो चलो, अदीर्घम क्या, फिर क्या कह रहे हैं? न तो वह सूक्ष्म है, न बड़ा है, न क्या है, स्थूल है, न छोटा है, न बड़ा है, और न जन्मता भी नहीं। अजन्म तो वो तो पहले से बता दिया गया, 3-4 बार कहा गया ना। 3-4 श्लोकों में यही आया था कि इसका जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है। अजम हो गया, अव्ययम, उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं होता। अव्यय का मतलब कोई खर्च नहीं होता उसमें। और रूपम, उसका कोई रूप भी नहीं है, पहले भी आएगा, निराकार है, वही चिंतन करने के लिए बताया गया। अगुण, सब में अ लगेगा, कोई गुण भी नहीं है। अबारम, अरे कोई रूप या जाति भी नहीं है उसकी कोई। आख्यम, उसका चिंतन भी नहीं करते। आख्यम माने उसके बारे में जानना, कुछ जान सकते हो नहीं, वो भी नहीं जान सकते। तद ब्रह्ममिति अवधारित, वही ब्रह्म है, ऐसा ही अपने अंदर आप अनुभव करो, जो न तो छोटा है, छोटा है, जो न सूक्ष्म है, न बहुत बड़ा है, न मोटा है, न पतला है, न
लंबा है, न जन्मता है, न परिवर्तन जिसके अंदर होते हैं, न जिसका कोई गुण है, न कोई रंग जाति है, वही ब्रह्म है। ऐसा अपने अंदर अपने अनुभव में धारण करो, ऐसा ब्रह्म है। पीछे क्या बताया गया था? सभी वस्तुओं में वही परमात्मा व्याप्त है, सभी पदार्थ ब्रह्म द्वारा ही व्याप्त है। इसी को स्पष्ट कहा गया कि यहाँ पर स्पष्ट करके बताया गया कि वह कैसा है, और न और वह अणु भी नहीं है, यानी छोटा भी नहीं, स्थूल भी नहीं है, अदीर्घ भी नहीं, दीर्घ भी नहीं है, और क्या है? ह्रस्व, मतलब छोटा भी नहीं है, और क्या? फिर अदीर्घम के बाद असदीर्घम यहाँ आया। अजम, जन्म मृत्यु से भी रहित हो गया, और अव्यय परिवर्तनशील भी नहीं है, रूप भी नहीं है, अगुण कोई गुण भी नहीं है, वर्ण अवर्ण जाति भी नहीं है, और ऐसा फिर भी वह अचिंतनीय है, उसका चिंतन भी नहीं कर सकते हैं। उसी ब्रह्म को इति अवधारय अपने अंदर धारण करो, ये ऐसा ब्रह्म है, उसी का चिंतन करना है। अगला श्लोक देखिए। जत भाषा पढ़ लिया गया था, जिसके प्रकाश से भाषयते अर्क आदि, अर्क कहते हैं सूर्य को, आदि में चंद्रमा और तारे ले लीजिए, अग्नि ले लीजिए, ये प्रकाशित चीजें हैं। अर्क माने सूर्य। तो जिस जद भाषा, मतलब जिसके प्रकाश से या जिसके शक्ति से सूर्य चंद्रमा तारे इत्यादि प्रकाशित होते हैं। यहां पर भाष्य जत न भाषते, लेकिन वह सारे मिलकर के उसको प्रकाशित नहीं कर सकते। किसको? अपनी आत्मा को या उस ब्रह्म को सभी मिलकर के भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकते। एक जब भगवान ब्रह्म और रावण का युद्ध हो रहा था, शाम विश्राम में चल रहे थे, पूरी सेना विश्राम कर रही थी। विभीषण के गोद में भगवान लेट जाते हैं, थकावट तो होती है युद्ध के बाद। हम लोगों का जो युद्ध होता है आजकल या महाभारत इत्यादि में, जब आते थे योद्धा लोग, तो जैसे थका का निवारण हो जाता था, तो अगले दिन की अपनी युद्ध की रचना करते थे, किस प्रकार से अगले दिन हम लड़ेंगे, कि जो आज गलती हुई है कल न हो, इस प्रकार की बातें, लेकिन रणनीति बनाते थे। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं? आराम से विभीषण के जंगे पर सो रहे हैं, मतलब विभीषण के गोद में सो रहे हैं, और अंगद, युवराज और हनुमान भक्त दोनों उनके पैर दबा रहे हैं, एक एक पैर को ले लिया। लक्ष्मण जी वहां पर अपने वीर आसन में बैठे हुए हैं। ऐसा चल रहा है। अचानक भगवान प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि सभी लोग शांत हैं, दोनों चरण बता रहे हैं। विभीषण वो भी आनंद ले रहे हैं, भगवान उनके पास में है, उनके गोद में है, तो उनको तो बहुत आनंद आ रहा होगा। लक्ष्मण जी देख रहे हैं, अपने आसन में बैठ करके इतना चिंतन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, देखो चंद्रमा उदय हो रहा ना, चंद्रमा का प्रकाश दिखाई दे रहा ना, देखो काली 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 क्या दिखाई दे रहा उसमें, कालीमा क्यों है, कालीमा क्यों है, उसके विषय पर तो सभी अपने अपने, कोई भी अगर किसी भी वस्तु पर चर्चा करनी हो तो हर एक के विचार अलग अलग होंगे। कैसे अलग होंगे? जैसा उसका स्वभाव होगा, जैसा उसका चित्त होगा, जैसे उसका संस्कार होगा, उसके अनुसार उसका विचार भी करेगा, वैसे ही वर्णन करेगा। तो युवा जो होता पहले बोलता है। अंगद युवराज थे, सबसे आयु में भी छोटे थे, जैसे प्रेम है तो बोलना शुरू कर दिया। कहते हैं, महाराज प्रभु मैं कुछ बताना चाहता हूं। जब भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कामदेव की पत्नी रति को बनाया ना, तो वह रति इसलिए सबसे सुंदर हुई कि उसका जो चंद्रमा के पास जो सुंदरता था उसको वहां से उठाया और रति का चेहरा उसी से बनाया, तो रति बहुत सुंदर हो गई। और चंद्रमा के अंदर वह गड्ढे पड़ गए तो वह काला काला सा दिखाई देता।
देखा क्या बताया, चंद्रमा के अंदर की जो उनकी सुंदरता थी उसको ले करके रति का निर्माण कर दिया ब्रह्मा जी ने, और वो काले काले गड्ढे दिखाई देने लगे। विभीषण बोल पड़े थे, हमारे समझ से प्रभु ऐसा है कि जो जिसका राजपाट छीन लिया जाता है और उसको दुत्कार करके भगा दिया जाता है तो वह काला नहीं दिखेगा और क्या दिखेगा। तो जो जैसे जिस दुख से पीड़ित था वैसे ही बता रहा ना विभीषण का, इसको भला बुरा कह करके। और राजा नाम मात्र का रावण था, वह तो भोग संग्रह करता था, सामान लाद करके करता था। भोग करने वाले और शासन चलाने वाले तो लंका के विभीषण ही थे। अब विभीषण को लात मार करके भगा दिया तो दुख तो होगा ना। अंदर एक पिशिष्ट थी, तो वह उनके अंदर मन में जो था उन्होंने किया। अंगद के मन में जो था, अंगद जो राज था, जुआ के अंदर क्या होता है, प्रेम की अनुभूति होती है, तो प्रेम की बातें उन्होंने कहा। इस प्रेम की नहीं, प्रेम की बातें दूसरी रति की बातें किया है। फिर तीसरा जो है कौन था, हनुमान जी। हनुमान जी कहते हैं प्रभु अरे वह तो आपका भक्त है ना। देखो जो भक्त क्या कहेगा कि वो भी भक्त है। आप अगर के अंदर कोई अवगुण नहीं है, आप सत्य बोलते हो, तो दूसरा झूठ सरासर झूठ बोले तब भी क्या कहोगे, वो तो सत्य बोल रहा है, क्योंकि आप झूठ बोलना जानते ही नहीं। तो कह रहे हैं हनुमान कह रहे हैं भगवान आपका ही तो भक्त है, तो आपको देखते देखते रोते रोते, क्योंकि इसका मिलन आपसे नहीं हो रहा इसलिए वह काला दिखाई दे रहा। अब कोई रोता है तो क्या होता है, अंजन क्या होता है, लग जाता है ना मुंह में, तो कालापन दिखाई देता नहीं। लगा करके देखो, माताएं जो है, हमारी माँ तो लगाती थी, सभी की माताएं लगाई होंगी, बच्चों के क्या लगाती हैं, काजल। और फिर जब बच्चे रोते हैं ना छोटे छोटे 4-5 साल के बाद, तो क्या होता है, सब पुत जाता है। तुम लोगों का भी पुता होगा, ऐसी बात ही नहीं है। तो वही वह चंद्रमा काला से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ यही है, जिसके चित्त में जो भाव होता है ना वही लक्षित होता, वही दिखाई देता है। जैसा जिस दुख से जिस पीड़ा से जो युक्त होता है वह जानता है कि ऐसे ही साला होगा। जो चोर होगा सबको चोर दिखाई देगा, जो ईमानदार होगा सभी ईमानदार होगा। यही द्रोणाचार्य की, क्यों घड़ी देख रहे हो, जाना हो तो जाओ, कहीं जाना क्या, किसी को टाइम तो नहीं दिया। द्रोणाचार्य ने जब युधिष्ठिर और दुर्योधन से पूछा कि दुर्योधन से पहले कहा जाओ पता लगाओ कि इस आपके नगर में कौन सबसे बड़ा दुष्ट है, पापी है, अत्याचारी है। नहीं, उसको दुर्योधन को बोला था सबसे बड़ा सत्य का पालन करने वाला, सबसे बड़ा ईमानदार, सबसे बड़ा सुंदर आदमी कौन है। तो शाम हो गया, पूरा नगर का भ्रमण करते हुए, और दुर्योधन क्या कहता है, प्रभु हमारे जैसा शुद्ध, हमारे जैसा चरित्रवान, हमारे जैसा निपुण कोई नहीं है ना? अब जो युधिष्ठिर को बोला दूसरे दिन कि जाओ देखो कि इस नगर में कौन सबसे बड़ा दुष्ट है, तो शाम को युधिष्ठिर बोलते हैं भगवान मेरे को तो सभी अच्छे दिखाई देते हैं, सबसे बड़ा दुष्ट तो मैं ही हूं। क्योंकि युधिष्ठिर धर्मात्मा थे, धर्म का पालन करने वाले, तो सभी लोग उनके अंदर धार्मिक दिखाई देते, उनके दृष्टि में सभी धार्मिक, कोई बदमाश नहीं है। और दुर्योधन सबसे बड़ा अत्याचारी, पापी, क्रूर, तो सभी उसको क्या नजर आते थे, क्रूर ही आते थे नजर, कोई धर्मात्मा ही नजर आया। तो जैसी जाति जैसी भवितव्यता तैसी मिले सहाय, जैसा जो है उसी के अंदर वैसा ही भाव आता है। तो यही पर यहाँ पर यही भाव है कि सभी अपनी योग्यता के अनुसार जैसा जैसा जिनका क्षमता होती है उस उतना ही उसी के अनुसार वह प्रकाश से लेकर के
उस प्रकाश कहाँ से लेते हैं? उसी आत्मा से प्रकाश को लेकर के प्रकाशित होते हैं, उसी की शक्ति से वह प्रदीप दिखाई देती है। जेन सर्वम विदम भाति, और जो उस जिसके द्वारा प्रकाश लेते हैं उसको प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। यह कौन है? जेन सर्वम विदम भाति, जो कि जिससे यह सब कुछ व्याप्त है, सब कुछ यह प्रकाशित हो रहा है, उसको प्रकाशित करने की उनको शक्ति नहीं है। तद ब्रह्मम इति अवधारे, वही ब्रह्म है ऐसा समझो। मतलब जिसके शक्ति से आप सारा संसार का कार्य कर रहे हो, आप बोल रहे हो, आपका खाना पच रहा है, आप पढ़ रहे हो, चल भी रहे हो, ठीक है, लेकिन आप उसको नहीं जान सकते, आप उसको नहीं जान सकते, उसका चिंतन ही नहीं कर सकते, वही ब्रह्म है, सब कुछ दे रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर प्रकाश का लेकर के उदाहरण दिया कि सूर्य, चंद्र, तारा, अग्नि इत्यादि सभी को प्रकाशित करने वाला वही है। जो उसको नहीं प्रकाशित करते, सभी मिल करके भी उसको नहीं प्रकाशित करते हैं। जेन सर्व इदम, लेकिन सभी उसी से प्रकाशित हो रहे हैं, वो उसी को ब्रह्म जानो। वह ब्रह्म ऐसा आपका है। वह ब्रह्म कौन है? आप स्वयं हो, वह ब्रह्म ही आप हो। तो लेकिन कब होगा? जब आप अपने को मत होगे, अपने मन को खूब मत होगे। कैसे? चिंतन करोगे, बुद्धि के द्वारा चिंतन करोगे, और अपनी बुद्धि को पहले परिष्कृत करो, सात्विक बनाओ। सात्विक कैसे होगा? भोजन से भी होता है, दिनचर्या से भी होता है, पूजा पाठ से भी होता है, यज्ञ दान से भी होता है। भोजन से कैसे? अगर सड़ा गला चीज खाओगे ना, जैसे मार्केट के तुम लोग खाते हो, वो सड़ा गला होता है, महीनों का बना होता है, ताजा थोड़ी होता है, वह पेट में सड़ता है। तो बुद्धि भी वैसे ही होगी, तो बुद्धि शुद्ध बुद्धि नहीं होगी आपकी। और दूध फल खाओगे, आप ताजा भोजन करोगे, सात्विक भोजन, जैसे यह शास्त्र में आया गेहूं चावल इत्यादि, तो आपकी बुद्धि भी सात्विक होगी। जितना ही आपका खान पान चाल चलन खराब होगा, उतना ही आप दुखी होगे, उतना ही आपकी बुद्धि। तेज मसाला खाओगे तो क्या होगा? नमक खाओगे जैसे कि बन रहा है, तो आप चंचल प्रकृति हो जाओगे, रजोगुण की अधिकता हो जाएगी, उछलम कुदलम कूदम जय मोहम्मद मौली स्थिति आ जाएगी। और जब सड़ा हुआ चीज खाओगे, बासी खाओगे, तो तमोगुणी आओगी, होगा। ज्यादा खाओगे तो आलसी होगी, प्रमाद आएगा, नींद आएगी, ये सब होगा। तो अपनी बुद्धि को शतोगुणी बनाना है, तो हल्का सुपाच्य भोजन खाओ। अगला श्लोक देखिए। ये देखिए, चाय और कॉफी भी उसी के अंदर आता है। ठीक, हम लोग पीते हैं, वो बात अलग है। चाय और कॉफी में क्या होता है? नाइकोटीन नामक विष आता है, विष होता है। यह भी है, तो यह भी मादक बनाते हैं, यह भी तमोगुणी बनाते हैं। लहसुन प्याज तो बनाते ही हैं, लेकिन यह भी, लेकिन ठीक है, थोड़ा सब करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन है यह भी। प्याज के चोगे हैं, जैसे ये लोग नहीं खाते हैं तो बहुत पीते हैं, तो अच्छा, बहुत सबसे सुंदर है, बहुत सुंदर। अगला श्लोक देखिए, फिर उसी को जो पीछे का था उसी को और स्पष्ट कर रहे हैं। क्या? स्वयं अंतर बहिर्व्याप्य भाष्यत न अखिलम जगत ब्रह्म प्रकाशते बहिनी प्रत्याय स पिंडवत। अब देखो, अग्नि जलाओ, उसमें बड़ी लकड़ी डाल लो, कोई ऐसा हो गांठ भी हो, तो बाद में जब अग्नि जल जाएगी तो क्या होगा? कई रूपों में दिखाई देगा उसका राख है। जो मान लो जिसका बीच में उभरा हुआ वो गांठ होती है, तो वो गांठ रूप से ही दिखाई देगी। और उसी में कोई लोहा डाल दो तो क्या होगा? लोहा का स्वभाव क्या है? ठंडा है। लोहा का स्वभाव ठंडा है,
लेकिन अग्नि के साथ युक्त हो गया तो वह अग्नि का गुण धारण कर गया। अब उस लोहे को छुओगे, टच करोगे तो क्या होगा? जल जाएगा। यह नहीं तो तावा पर जिन्होंने रोटी उल्टा होगा, हाथ से, तावा खूब गर्म है, रोटी डाला और उल्टना हाथ से है, तो शीघ्रता न करो तो हाथ भी जल जाएगा, आपकी अंगुली भी जल जाएगी। दूसरा केस एक और दृष्टांत देता हूं। यहाँ पर तो अग्नि लोहे का दृष्टांत दिया हुआ है, जस्ट पिंड। पूरी बनाते हो ना, तो जो पूरी डालने वाला है ना, कहाँ रखते हैं? पूरी जो है बीच में नहीं डाला जाता है, किनारे रखा जाता है। उस जो तेल, गरम तेल कढ़ाई में होता है, उससे, क्योंकि उस कढ़ाई के चारों तरफ क्या होता है, उस तेल का भाप होता है, तो चिकनाई होती है। तो उस चिकनाई पर रखते हैं तो अपने आप ही वह उसमें चला जाता है। बहुत सावधानी से, धीरे से डालते, तो वहां से तेल नहीं छप बाहर नहीं आएगा। तो तेल नहीं बाहर आएगा तो आप जलोगे नहीं, या जो भी आसपास बैठा होगा नहीं जलेगा। लेकिन कोई अगर अनाड़ी आदमी होगा, क्या सीधे उसमें डालेगा तो क्या होगा? तेल इतना तेज जलेगा, जो पूरी को निकाल रहा होगा वह भी जलेगा, खुद जलेगा, और भी कोई बैठा होगा आगे वो भी जलेगा। तो हर एक कार्य करने के लिए कुछ नियम होते हैं और उस नियम के अनुसार ही करना चाहिए। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि वह जो ब्रह्म है ना, उस संपूर्ण जगत के अंदर और बाहर भी व्याप्त होकर के स्वयं को भी प्रकाशित करता है। कैसे प्रकाशित करता हुआ है? जैसे तपा हुआ लोहे का पिंड जब अग्नि में डाल देते हैं तो वह लाल हो जाता है। इतने दृष्टांत से मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अग्नि यह नहीं देखती है कि हमारे अंदर क्या डाला हुआ है। इतना मोटा सिल्ली होगी उसको भी जला देगी, अग्नि को प्रदीप्त होगी, और लोहा को तो गर्म कर ही देगी। अगर कोई तिनका होगा तो उसको भी जलाएगी, सबको राख कर देगी। आदमी डाल दो तो आदमी भी जल जाता है, जलाया जाता है ना। तो आदमी का क्या मिलता? केवल हड्डियां मिलती है, बाकी सब राख हो जाती, पता नहीं चलता कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तो यहाँ पर वह परम ब्रह्म की बात की जा रही है। उस परम ब्रह्म सत्ता को समझो, वही सत्य है जो स्वयं प्रकाश है। वह किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं हो सकता और न कोई उसका चिंतन ही कर सकता है, चिंतन भी नहीं कर सकता है। वही समझ क्यों? देखो, अभी हमने कारण और कार्य बताया था, तो कार्य अपने कारण को नहीं जान सकता। हाँ, कार्य के द्वारा कारण का अनुभव कर सकते हो, कारण के द्वारा कार्य का जान सकते हो कि किसके द्वारा यह बना हुआ है। तो इसी प्रकार से आपको ब्रह्म को समझना चाहिए कि वह देश काल वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है, कि संपूर्ण जगत में अंदर बाहर सब जगह वही ब्रह्म व्याप्त है, सभी पदार्थों में व्याप्त है, और सभी उसी के द्वारा ही, उसी की शक्ति से काम करते हैं। लेकिन कोई उसको न तो प्रकाशित कर सकता है, न उसको जान सकता है। यह थोड़ा सा अच्छी तरह से इसको समझो। यह अग्नि का गोला लिया होगा ना, इसी, यह केवल स्वभाव को लक्षित करने के लिए यह बताया गया। स्वभाव क्या है? आपका स्वभाव क्या है? जल का स्वभाव मालूम है? शीतलता है। जल का स्वभाव एक और है कि ऊपर से नीचे चलता है। हाँ, सरलता है, सरल है, बिल्कुल ठंडा है। अगर पानी को गर्म करके रखो तो क्या होगा? हाँ, कुछ देर में ठंडा हो जाएगा, क्योंकि इसका स्वभाव है। इसी प्रकार से आपका भी जो स्वभाव होगा ना, बंदर का स्वभाव क्या है? उछलम कूदम है। तो बंदर कभी शांत नहीं बैठ सकता, बैठेगा नहीं, बैठेगा ना। तो जो पिछले जन्म में बंदर रहे होंगे वो इस जन्म में भी उछलते कूदते होंगे। हाँ, बिल्कुल उछले कूदेंगे, वो स्वभाव बना रहता है ना। जो ध्यान करने वाला होगा, ज्ञानी होगा, शांत रहेगा, कम बोलेगा। बड़े बड़े महापुरुषों को देखा होगा, वो बहुत कम बोलते हैं। बड़े बड़े महापुरुष हैं,
स्वामी अखंडानंद जी, उड़िया बाबा थे, जगत गुरु अपने आदि शंकराचार्य थे, विवेकानंद जी थे। एक दृष्टांत यह है कि विवेकानंद जी को यूएसए में 1 मिनट का समय दिया गया बोलने के लिए, क्योंकि भारत के लोगों को आजकल तो भारत के हम भारतवासियों को अपने को बहुत अच्छा समझना चाहिए कि भारतीयों का भी एक नाम हो गया, ये भारत वंश के। पहले भारतीयों को सभी लोग हेय दृष्टि से देखते थे, क्योंकि हमारे भारत देश के थे, इनको वहां पर बिल्कुल नेग्लेक्टेड दृष्टि से देखा जाता था। फिर भी वहां के कुछ लोगों के, अपने भारतीय लोगों मूल के जो थे, उनके कहने पर उनको 1 मिनट का समय दिया गया, 1 मिनट या 2 मिनट का। जब उन्होंने 1-2 वाक्य ही बोला, उसी में सारे जितने थे, इंडिया के लोग तो अलग है, वह लोग इतना खुश हुए, इतना उनसे प्रभावित हुए, समय को और बढ़ाया। बाद में वो चलने लगे तो सारे जो उस मूल के थे वह भी पीछे पीछे हो गए। किसी ने एक प्रश्न पूछा कि आपके तो भगवान कृष्ण है ना, कन्हैया है, वो भी ब्रह्म मानते हो, भगवान मानते हो, तो उनके पूछे हजारों गोपिकाएं क्यों चलती थी, क्या कारण है, तो कैसे ब्रह्म थे? उन्होंने कहा ठीक है, चलते रहे। बात उन्होंने जवाब नहीं दिया, बात चलते रहे, सारे आते रहे। कुछ देर जब आगे चले गए, करीब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर, तो कहने लगे आप लोग क्यों आ रहे हो? उन्होंने कहा कि महाराज आपके साथ चलने में बहुत अच्छा लग रहा, आनंद आ रहा। तो उन्होंने कहा यही जानो ना, हम तो मनुष्य हैं ना, हमारे साथ आने में आपको आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वह तो भगवान थे ना, परम पिता थे ना, पुरुषोत्तम थे, तो उनके पीछे हजारों लाखों गोपिकाएं आ रही है तो क्या हो? कैसे ज्ञानी थी, उस ज्ञान चक्षु को देखो। ज्यादा जो बोलेगा, गुरुदेव भगवान यही कहते हैं, वो झूठ बोला ज्यादा बोलता है, क्योंकि सत्य तो छोटा ही होता, थोड़ा होता है, इसलिए कम से कम चुप रहो, मौन रहो, नित्य अभ्यास करो मौन का। तो खैर एक श्लोक और पढ़ते हैं, 63वां श्लोक। जगत विलक्षणं ब्रह्म ब्रह्मणो अन्यत्र न किंचन ब्रह्म अन्यत्र भाति चेतनिच्छ यथा मरुमरीचिका। रेगिस्तान में कोई आप लोग नहीं गए होंगे, शायद सतीश जी गए होंगे। रेगिस्तान में क्या होता है, राजस्थान में जहाँ रेगिस्तान है, बालू के कण होते हैं, बालू ज्यादा होते हैं कण। जब सूर्य का प्रकाश होता है, जो फिजिक्स पढ़े हम जानते होंगे, रिफ्लेक्ट होकर के वही रेस परावर्तित हो जाती हैं, तो उस परावर्तन के फलस्वरूप दूर ऐसा मालूम होता है कि पानी का जल का चमक आ रहा है। तो 3-4 किलोमीटर के अंदर वह प्रकाश किसका आ रहा, उसी रेत का। सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, रिफ्लेक्शन हो रहा है, और उस रिफ्लेक्शन के फलस्वरूप जब वापस आपको प्रतीति हो रहा कि आगे कोई जल है, साफ साफ सुंदर साफ दिखाई दे रहा। जब आप चलने लगते हो, वहां पर जाते हो करीब 3-4 किलोमीटर पर, तो कुछ नहीं दिखाई देता, फिर 3-4 किलोमीटर की दूरी पर जल दिखाई देगा। बीच में कोई आ गया पथिक तो कहता है, पानी से वार्तालाप होगा, तो वह कहेगा महाराज यहाँ पर कोई पानी होने का नाम निशान है, तब आपको ज्ञात होता है। तो यह क्या है, इसको कहते हैं मृग मरीचिका का खेल, यह मिथ्या होता है। जैसे आपको सांप अंधेरे में रस्सी पर मालूम होता, प्रतीति होता, सांप वहां पर कोई है नहीं, है तो रस्सी है। तो यह मृग मरीचिका के खेल जैसे यह जो कुछ जगत दिखाई दे रहा क्या है, मिथ्या है। इसको अगर खेल समझ जाओ ना, तो आप लोग आप सभी मिथ्या हो।
झूठे हो, कोई है नहीं आपका स्वरूप। यहाँ पर ये बता रहे हैं जगत विलक्षणम ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है, इस सृष्टि से बिल्कुल विलक्षण है, जगत से बिल्कुल विलक्षण है। अगर इसको समझ जाओ तो वह सब पढ़ने का मन नहीं करेगा, आपको अपने स्वरूप में आने का मन करेगा। जगत विलक्षणम ब्रह्म, ब्रह्मणो अन्यत न कंचन, इसके अतिरिक्त ब्रह्म जो है कहीं नहीं है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ब्रह्म ही है। देखो शब्द पर ध्यान दो, ब्रह्मण अन्यत, ब्रह्म के अतिरिक्त न किंचन, उस ब्रह्म के अतिरिक्त कोई अन्य चीज है ही नहीं है। तो क्या है, आप लोग नहीं हो ना, आप लोग क्या हो, मिथ्या हो, या ब्रह्म मानो या मिथ्या मानो अपने को। ब्रह्म अन्यति भांति चेत, चित माने भांति होता है, मिथ्या। तो ब्रह्म के अतिरिक्त जो कुछ प्रतीति हो रहा है, जो कुछ भांति हो रहा है, जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो कुछ आभास हो रहा है, वो क्या है, मृग मरीचिका के खेल जैसे। मृग मरीचिका खेल समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, वैसे ही झूठा है, मिथ्या है। मिथ्या क्यों कहा गया, असत क्यों नहीं कहा गया, झूठा क्यों नहीं कहा गया? देखो जो तीनों कालों में होता है वही सत्य होता है। तीन काल का मतलब क्या, भूत, वर्तमान और भविष्य। जो आप आज के 1000 साल पहले भी था, आज भी है और बाद में भी रहेगा, वही तीनों कालों में के हिसाब से उसी को सत्य कहते हैं, उसी को नित्य कहते हैं। अब आप देखो, आप 50 साल के पहले थे क्या, 100 साल के पहले नहीं थे ना, 100 साल के बाद रहोगे नहीं, तो आप क्या हो, झूठ हो, लेकिन दिखाई दे रहे हो। इसीलिए भगवान ने एक नाम दिया, मिथ्या। जितने मकान हैं, आलीशान कोठियां हैं, या क्या बॉम्बे में, दिल्ली में, हैदराबाद, अहमदाबाद में देखो बड़ी बड़ी आलीशान कोठियां, महल, वह सब क्या है, 1000 साल 500 साल के बाद कुछ रहेगा नहीं रहेगा, 100 साल के बाद ही रहेगा, तोड़ दे, टूट जाएगी, गिर जाएगा। तो क्या है, यह असत्य है, इसी को कहते हैं मिथ्या है। जो कुछ चमक धमक दिखाई दे रहा है ना, मिथ्या। अरे आपके शरीर में जो चमक दिखाई रही है शेष पर, वो क्या है, चेहरे पर जो तेज अभी दिखाई दे रहा, किसी के चेहरे पर जब आप वृद्ध हो जाओगे और लट्ठी लेकर के, लाठी के सहारे चलोगे, तेज झुर्री पड़ जाएगी, तो सारी चमक कहाँ चली जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो यह स्वरूप दिखाई दे रहा है, जो आप सुंदर लग रहे हो, वो क्या है, मिथ्या है। इसके लिए बहुत सुंदर हो योग दर्शन में बताया गया कि यह शरीर जो है, शायद मैंने बताया था कभी, इसका जन्म ही कहाँ होता है, गंदे स्थान में, दूषित स्थान में। कहाँ होता है, गर्भ में होता है ना, चाहे पशु हो चाहे मृत्यु हो। जहां पर क्या होता है, पीप होता है, रक्त होता है, मल होता है। बालक ऐसे लटका होता है, मुंह ऊपर पैर होता है, और उसी को खाता है, देखता है। और कहाँ इसका बीज कहाँ होता है, पुरुष का वीर और स्त्री का रज कहते हैं, दोनों का संपर्क होता है, सभी गंदे हैं। आप जो थोड़ा सा बड़े भी होते हो, 6 महीने के, साल भर के, काटो तो क्या निकलेगा, अभी भी काटो तो क्या निकलेगा, मांस निकलेगा, रक्त निकलेगा, हड्डी निकल सकती है, मेजा मज्जा, मज्जा कहते हैं, यही सब निकलता है ना, जो कि दूसरे दिन के बाद क्या होगा, बदबू देगा, सड़ेगा, बदबू देगा। आप अपने ही शरीर के टुकड़े से घृणा करोगे। इसके अतिरिक्त 9 जगहों से आपकी गंदगी ही निकलती है, दोनों कानों से, दोनों आंखों से, दोनों नासिकाओं से, मुंह से, आपका मल का स्थान जो है गुदा, और मूत्र का स्थान जो जनेंद्रिय, इससे गंदगी ही निकलती है। इसके अतिरिक्त भी ये 9 मुख्य दरवाजे माने गए हैं, और इनसे केवल ही क्या निकलता है, गंदा ही निकलता है। तो आप क्या हो, गंदे हो। आपका मतलब हम सभी क्या हैं, अपवित्र हैं, पवित्र नहीं है। लेकिन हम सब क्या देखते हैं, इसी अपवित्र शरीर को हम क्या देखते हैं, बहुत सुंदर देखते हैं, पवित्र देखते हैं।
ये क्या है? अविद्या से ग्रस्त है ना। जो वस्तु जैसी है वैसा न देखना ही अविद्या है। वस्तु क्या है? अपवित्र है, और उसको हम देखते क्या है? पवित्र देखते हैं, सुंदर देखते हैं। तो क्या हम देख रहे हैं? अविद्या से ग्रस्त है, अविद्या से तभी हम देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त क्या है? लाखों करोड़ों आपके अंदर रोमे हैं। रोमों से क्या निकलता है? बदबू आती है, पसीना निकलता है अगर ना नहाओ 2 दिन तो। इन्हीं से शरीर में हवा भी पास होती है। नागा लोगों को देखा है किसी ने? नहीं देखा होगा। आप लोगों ने देखा होगा, देखा है। वो क्या होते हैं? नंगे होते हैं, लेकिन क्या होते हैं? जाड़े में, कड़क जाड़े में भी उनको ठंडी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? भभूत पूछ लेते हैं, और उससे रोमों का छिद्र जो होता है बंद हो जाता है। जब रोमों का छिद्र बंद हो जाता है तो उनको सर्दी गर्मी कुछ नहीं लगती। ये कपड़े मोटे नहीं इसको गर्म करते हैं, बल्कि जो छिद्र, जो ऐसे पदार्थ का, ऐसे तंतु का बना होता है जो छिद्रों को आवरण कर देता है, छिद्रों को ढक लेता है, उसको ठंडी नहीं लगती, चाहे पतला हो, कितना बारीक कपड़ा हो। किया है क्या? समय हो गया क्या? अच्छा, तो इसको समझ गए? समझ गए? तो यह शरीर ऐसे ही है। तो ब्रह्म अन्यत भांति च मिथ्या, ब्रह्म के अतिरिक्त जो कोई सब मिथ्या है, और उसको मृग मरीचिका का खेल समझो। यह संसार ऐसा है। अब हम ठीक 3:30 बजे उपस्थित होंगे। 3:30 बजे, चाय पीने के तुरंत बाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।